आते हैं बुक के ऊपर, ऊंची उड़ान, एक कामयाबी, बड़े सपने, बड़े विचार, बड़ा विश्वास, बड़ा फैसला और बड़ा लक्ष्य ही बड़ी कामयाबी का आकार तय करता है। राम बजाज। इंडेक्स में 8 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात किया है। सबसे पहले बात किया है पावर, सेकंड में किया है इन सक्सेस इम्पॉर्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, थर्ड में किए हैं एटीट्यूड, फोर्थ में किए हैं प्लानिंग, 5 में किए हैं डिसीजन मेकिंग, 6th में किए हैं मोरल, 7th में किए हैं मोटिवेशन, 8 में किए हैं टाइम मैनेजमेंट एंड बायोलॉजिकल एज, जो आपके ज़िंदगी बदल के रख देगी। कोई भी इंसान अपनी काबिलियत या बुद्धि की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होता, बल्कि नाकामयाबी का कारण होता है गलत निर्णय, गलत प्लानिंग और प्लान से गलत नींव का निर्णय। बस यही अंतर कामयाबी और नाकामयाबी दिलाता है। यह किताब सही समय पर सही अवसरों को भुगतते हैं, सही फैसलों लेने की क्षमता प्रदान करते हुए ऊंची आकाश में ऊंची उड़ान की ओर ले जाती है। श्री राम बजाज, ऊंची उड़ान एक कामयाबी। तो आइए हम सेकंड चैप्टर को जाते हैं। इन सक्सेस इम्पॉर्टेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलप ऑफ अ चाइल्ड, सफलता में बच्चे के लिए व्यक्तित्व विकास का महत्व। जब बच्चा पैदा होता है तो वह कोरा कागज होता है। राम बजाज। बच्चा माँ बाप की कार्बन कॉपी होता है, जैसा आपका व्यवहार ऐसा ही बच्चे का। बच्चे राष्ट्र, समाज, परिवार का भविष्य होते हैं। इस भविष्य की आधारशिलता यानी फाउंडेशन वर्तमान में ही रखी जाती है, जिसका पूरा जिम्मा उसके माता पिता, शिक्षक एवं शिक्षा तथा माहौल को होता है। बच्चे के व्यक्तिगत विकास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो घातक एलिमेंट काम करते हैं, उनकी जानकारी के बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। पारस्परिक माहौल द्वारा बच्चे की क्षमताओं का विकास, प्रतिभा निखारने की अवसर है। प्रोत्साहन, व्यवहार, आदतें, संगत ऐसे घटक जिससे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कोई नई दिशा दी जा रही है, बशर्ते कि इन बातों की जानकारी माँ बाप को, अन्यथा उनके भविष्य का बड़ा मार्ग ही होगा। माता पिता की भूमिका बच्चे की व्यक्तित्व विकास के कुम्हार के समान होता है। बड़ी अच्छी बात लिखा है, आप गौर फरमाइएगा। शुरू में जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी माँ बाप की रहती है, जिस प्रकार कुम्हार कच्चे घड़े को ठोक ठोक कर दोष निकालते हैं, लेकिन चोट मारते समय अंदर अपने हाथ का सहारा दिया रहता है। बस कुछ ऐसे ही सोच अभिभावकों, शिक्षकों और समाज सुधारकों की होनी चाहिए, जो कि आज के समाज माहौल में कई दिशाएं दिखाती है। वास्तव में दिशा दिखाए जाए तो बच्चे में पैर हुए अच्छे संस्कार ही उन्हें उत्तम नागरिक होने का गौरव दिखाते हैं। व्यावहारिक जीवन में
छोटी छोटी बातें ही उनकी कामयाबी का आधार बनता है और वे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जीवन की कामयाबी एक अच्छा इंसान बनने और सद्गुणों को अपनाकर व्यक्तित्व विकास करने में है, किसी ऊंचे पद अधिकार को हासिल करने के लिए नहीं। आप अपने बच्चों को निर्धन तो नहीं चाहते हैं, परंतु क्या यह चाहते हैं कि वह एक धन बनू पशु बने, मूर्ख पशु समान बने? सावधान, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो पहले विकास आप ही पहले यदि आप ऐसा चाहते हैं तो पहले शिकार आप ही होंगे। उसी पशु की सर्वाधिक यात्राएं पहले आपको ही भोगनी पड़ेगी और इसके बाद नंबर आएगा समाज का। तो क्या बात कही है, जो हम लोगों को सोचने और समझने की बात है। बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर और नई बातें जो है, बच्चे के व्यक्तित्व विकास का घटक नंबर 2, थोड़ा थोड़ा फर्क जुड़कर बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। भगवान बुद्ध एक बार तालाब के किनारे जा रहे थे। उन्होंने एक गिलहरी को देखा, अंदर बाहर करते हुए। भगवान बुद्ध ने पूछा, गिलहरी आप अंदर बाहर क्या कर रहे हो? गिलहरी ने उत्तर दिया, मैं इस तालाब के पानी को बाहर निकाल रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते पूछा। गिलहरी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर तालाब में घुसकर फिर पानी को अपने मुंह में लेकर बाहर फेंक दिया और बोली, इससे कम से कम इस तालाब में एक बूंद तो कम हुआ। भाई, बड़ा या छोटा फर्क एक आदमी लाता है तो कई बड़ी बात नहीं। अगर सब लोग थोड़ा फर्क लाए तो बहुत बड़ा अंतर या फर्क हमारे जीवन में आ जाता है और यही बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। आज जो नज़रिया, आज जो समाज के जातिवाद धर्मवाद जो नज़रिया है, इस पर राम बजाज जी ने बड़ी समझाते हुए लिखा कि आपका योगदान यह आप हम सब सोचने और समझने का समय है। इस समाज में हमें अपने आप को थोड़ा चेंजिंग लाना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी हम लोगों को ज़िंदगी में आगे इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा नंबर, संस्कार और माहौल का असर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। भारतीय संस्कृति के द्वारा युग में अभिमन्यु जब अपनी माँ सुदामा के गर्भ में था, तब चक्रव्यूह भेदने के अर्जुन के बताए तरीकों को अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही सीख लिया। वह कृति है कि उसने 7 में 5 ही दरवाजे चक्रव्यूह तोड़ने के गुरु से सीखे थे।
माँ के पेट में दर्द हुआ और शेष 2 दरवाजा के बारे में सुनने से सचेत रह गया। महाभारत की लड़ाई का यह सोपान आज उत्कृष्ट अंकवन बना हुआ है। पुरानी कथाएं एवं दावा कर रही है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे मन चाहे गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो आज प्रेजेंट टाइम में आपके सबसे ज़्यादा यहूदी लोग कर रहे हैं, जो बच्चे के पेट से ही उसको पढ़ाई करते हुए अपने और सर्वोत्तम बनाते हैं। बच्चे का हर क्षेत्र में सर्वोत्तम होना जरूरी नहीं। इंडियन माता कई बार गजब की बात बोलता है, मेरा बेटा फर्स्ट क्यों नहीं आता है, उसका बेटा इतना नंबर लाया, मैं तुमको हर चीज़ में फर्स्ट आना जरूरी है। हिंदुस्तानी माता पिता बच्चे के लिए जीते हैं। उनकी एक खास ख्वाहिश होते हैं कि बच्चा उनसे बढ़कर निकले, जीवन के हर क्षेत्र में नाम कमाए और कामयाबी की सीढ़ियों को पार करते जाए। जो कामयाबी उनकी ज़िंदगी में रह गई, बच्चे की ज़िंदगी पर उनकी परछाई भी ना पड़ जाए। कुछ मिलकर उनकी आशाएं होती है कि वह साबित हो, हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो। अगर वह उनकी आशाओं के अनुरूप उनकी निकलता है तो दोष सारा बच्चे पर थोपते हैं, जबकि ऐसा नहीं, उल्टा है। दोष माता पिता का ही होता है। इस लापरवाही के बजाय बच्चों को कच्ची उम्र में नैतिक मूल्यों की शिक्षा में भारी कमी है। गलत